ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले 20 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या फिर राजस्थान बॉर्डर की हम बात करते हैं। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से हरियाणा के सांसदों ने मुलाकात की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्यों ये डेडलॉक जो है नहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने जमीनी स्तर पर भी काम किया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये जो किसानों का आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। सरकार कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। देखिए, हठ धर्मिता से कभी कोई बात सफल नहीं होती है, और जहाँ हठ धर्मिता होती है उसे लगता है कि ये किसान का विजन नहीं, इसके पीछे कुछ और लोगों का चिंतन है। इसमें खास तौर पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कुछ क्षेत्रीय दल अपनी भूमिका निभाए हुए हैं। और किसान की समझ में ये बात आ गई है कि कृषि विधेयक किसी भी रूप में किसान के अहित में नहीं है, किसान के हित में है। बहुत से किसान संगठन कल माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से मिले हैं और अपनी सहमति इस बिल के ऊपर दे के गए हैं कि हम इस बिल के पक्ष में हैं। समझदार किसान इसके पक्ष में है, लेकिन बेचारा कुछ भोले भाले लोग जिनको बहका के यहाँ लाया गया है, तो वो कुछ लोग हैं, उनकी भ्रांति हम दूर कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि किसान इस बात को समझ जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री किसान का किसी भी रूप में अहित नहीं देखना चाहते, वो किसान के हित में बात कर रहे हैं। देखिए, कृषि विधेयक के ऊपर तमाम बैठकें पहले हो चुकी हैं। 3 दिसंबर को ही राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारी केंद्रीय सरकार ने सारी बातों का स्पष्टीकरण दे दिया था कि ना एपीएमसी खत्म होगी, मंडियां इसी तरह चलेंगी, ना एमएसपी खत्म होगी, एमएसपी भी इसी तरह रहेगी, किसान को स्वतंत्रता रहेगी। ये केवल मात्र प्रधानमंत्री का इतना ही विजन है कि किसान क्वांटिटी उत्पादन से क्वालिटी उत्पादन की तरफ जाए। लाखों करोड़ रुपया गोदामों में जो सड़े हुए अनाज के रूप में देश का बजट का खत्म हो जाता है, वो देश के विकास के ऊपर पैसा लगे, नदियों पर लगे, पानी पर, बिजली पर लगे, सड़कों पर लगे, कारखानों पर लगे। इस देश में इतनी बड़ी युवा शक्ति है, 65% आबादी 35 साल से नीचे के लोगों की है। हम उनको रोजगार दें, भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाएं, बजाय कि हर साल लाखों करोड़ रुपया गोदामों में अनाज के रूप में सड़ा दें। तो किसान का हर हालत में क्वांटिटी उत्पादन से क्वालिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, और किसान को परंपरागत खेती से प्रगतिशील खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं 1-2 उदाहरण दूंगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। फ्रांस का किसान अंगूर उगाता है और विशेष किस्म का एक बढ़िया क्वालिटी का अंगूर से वो शराब बनाते हैं फ्रांस के लोग। पूरे विश्व बाजार के ऊपर उनका होल्ड है, फ्रांस की शराब सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है। इसी तरह एक छोटा सा देश है नीदरलैंड, वो ट्यूलिप फूल का 25,000 करोड़ का निर्यात करते हैं सालाना विश्व के बाजार में। वो छोटे छोटे देश हैं, कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। हम अपने देश में भी उदाहरण दे सकते हैं। मैंने गुजरातियों के फार्म छत्तीसगढ़ में जाके देखे हैं, तो वो लोग कहते हैं जी आप तो वो चीज़ पैदा करते हो हरियाणा के लोग जो क्विंटलों में बिकती है, हम वो चीज़ पैदा करते हैं जो ग्रामों में बिकती है। हम काली मिर्च पैदा करते हैं, सौंफ पैदा करते हैं, जीरा पैदा करते हैं, जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उससे हम 4-5 लाख रुपये एकड़ की आमदनी उठाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर केवल मात्र एक ढर्रे की खेती करते रहे, अंधाधुंध उनमें पेस्टिसाइड प्रयोग करते रहे हैं, जमीन वाटरलॉक्ड होती रहे और अंधाधुंध उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते रहें, और उस फसल को एक विडंबना है। हम देखते हैं हरियाणा, पंजाब का किसान उस फसल को उगा के मंडी में डाल देता है, लेकिन अपने घर में वो गेहूँ नहीं खाता है। अपने घर में तो वो मध्य प्रदेश का ऑर्गेनिक गेहूँ लाके वो प्रयोग करता है। हम देश के कैसे लोग हैं कि हम कहते हैं कि हमने क्या घर में खाना है, कैसी उगा दो। ये कहाँ का देश प्रेम है। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि हर आदमी देश के हित से जुड़े, देश का हर व्यक्ति बराबर है, हर आदमी के स्वास्थ्य की चिंता करे, हर आदमी के आर्थिक अवस्था की चिंता करे। तो उसमें देश के किसान का कहीं भी अहित नहीं है। और कहीं भी अगर किसान को लगता हो, जो समझना चाहते हो, तो बात समझाई जाए,
संशोधन किया जा सकता है। मैं अगर बात करूं, आप क्योंकि विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार जो है क्यों बात नहीं मान लेती है, बीजेपी जो है मनाने के लिए जानी जाती है, तो क्या क्या कमी रह गई कि आखिरकार किसानों को जो है मना नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी कमेटी बनाई थी, उसके बाद भी ये जो आंदोलन है लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि लोग बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर भी, सिंगू बॉर्डर पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि धीरे धीरे जो प्रगतिशील किसान हैं इस बात को समझ रहे हैं और 2-4 दिन में मैं समझता हूं इसका समाधान हो जाएगा और लोगों की समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी किसी भी वर्ग का कोई अहित नहीं कर सकते हैं। और किस लिए करेंगे अहित? अपने देश का प्रधानमंत्री अपने देश के किसान का नुकसान क्यों चाहेगा, ये समझने की बात है। ये वो मामला नहीं है कि हमने बोफोर्स थोक खरीदी और कमीशन क्वातरीची के खाते में चला गया। प्रधानमंत्री के घर में तो आज तक उनका कोई भाई, उनकी कोई बहन है, उनकी माताजी, कोई प्रधानमंत्री के निवास में आज तक नहीं आया है। उनको तो 24 घंटे काम ही है कि मैं मेरे देश के हर व्यक्ति का किस तरह से उत्थान करूं, किस तरह से उसकी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उसकी आर्थिक हालात की चिंता करते हैं, शिक्षा की चिंता करते हैं, देश की रक्षा की चिंता करते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री के विजन को समझना चाहिए और विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आकर इस आंदोलन को तुरंत रूप से वापस ले लेना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी उनसे भाइयों से अपील करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा थे, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की है। कैमरामैन अनिल के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।